बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट। आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है, वाई वी यूज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंटरनेट एंड हाउ कैन वर्क वी परफॉर्म बाय द इंटरनेट। ओके, Internet. The Internet at the World Wide Web. The Internet is a global network of the computer. It was developed in the USA when the government decided to improve its communication system. इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, दुनिया में ओवरऑल कनेक्ट हो जाते हैं। पूरी दुनिया से क्या होता है बेटा, कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे टेलीफोन पे हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम अपने कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से क्या होता है, कनेक्ट हो जाते हैं। इसकी ज़रूरत कब पेश आई, ये इसकी हिस्ट्री है। गवर्नमेंट ने सोचा, यूएस गवर्नमेंट ने, कि हमें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए, तो उन्होंने इंटरनेट का वजूद में आया। कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूड टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। पहले टेलीफोन के थ्रू और टेलीग्राफ के थ्रू क्या होता था, कम्युनिकेशन होता था। जो यूएस गवर्नमेंट क्रिएटेड अ लार्ज नेटवर्क बाय कंबाइनिंग मैनी नंबर स्मॉलर नेटवर्क। छोटे नंबर सिस्टम से उन्होंने पहले छोटे नेटवर्क बनाया। नेटवर्क क्या होता है, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। ये नेटवर्क होता है जब आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, जैसे ये इसमें दिया हुआ है, ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, हॉटमेल का कंप्यूटर, और ये भी कंप्यूटर, तो ये सब आपस में कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। द यूएस गवर्नमेंट क्रिएटेड अ लार्ज नेटवर्क ऑफ द कंबाइनिंग मैनी स्मॉलर का नेटवर्क। दीज डिफरेंट नेटवर्क यूज द different ways of the sharing data. Scientists learn how to merge these different network into a one large network. बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि किस तरह से सीखा कि मर्ज कर दिया, मिला दिया डिफरेंट नेटवर्क को। उन्होंने एक बड़ा डिफरेंट नेटवर्क से मिलकर क्या बना, एक बड़ा लार्ज नेटवर्क बन गया। अर्लियर पीपल कुड ओनली शेयर टैक्स बेस्ड डेटा ओवर द इंटरनेट। पहले क्या करता था, लोग सिर्फ डेटा बेचते थे, यानी टैक्स टाइप ओवर डेटा। दे वांटेड टू शेयर ग्राफिक। फिर उनको ज़रूरत आई कि वो पिक्चर्स भी भेजे, ऑडियो यानी वॉइस भी भेजे, और वीडियो कॉल भी करें। तो इन 1992 साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड वेब, WWW बनाया, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। वॉज ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट अलाउ पीपल टू शेयर ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो। उसने क्या अलाउ करा, उसने क्या सिस्टम बना दिया कि अब आप पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं, और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर इज कंसिडर द क्लाइंट सर्वर से केबल। इंटरनेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्लाइंट होता है, सर्वर्स होता है, केबल्स होते हैं। जो हमारा इंटरनेट कनेक्ट होता है, क्लाइंट जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है वो क्लाइंट होता है। जिस कंप्यूटर से हम कनेक्टेड होते हैं वो सर्वर्स होता है, और जो कनेक्टिविटी दे रहा होता है हमारे उसके दरमियान जिस केबल से कनेक्ट होते हैं वो केबल्स होते हैं जो कनेक्टिविटी दे रहे होते हैं। द वेब कॉन्सिस्ट ऑफ द फाइल दैट कैन बी एक्सेस ऑन द इंटरनेट। वेब कॉन्सिस्ट करता है फाइल्स जो हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट पे। आपने देखा जब कोई एक वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें ब्लू कलर की लाइन्स होती है, फाइल्स होती है, जिसको हम क्लिक करते हैं लिंक्स को तो हम पहुंच जाते हैं। द वेब पेज, ये क्या होता है, द वेब पेज। इंफॉर्मेशन द वेब इज़ ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। ये ऑर्गेनाइज जो होती है तमाम इंफॉर्मेशन, कैमसन यहाँ लिखा हुआ है, ऑटो यहाँ लिखा है, तमाम लिंक्स हैं, ये सब क्या कहलाती है, वेब पेज कहलाती है। जस्ट लाइक अ बुक पेज, जैसे बुक के पेज होते हैं उसमें ऑर्गेनाइज होती है, इसी तरह वेब पेज में भी ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, ईच वेब पेज कंटेन्स इन्फॉर्मेशन द पर्टिकुलर टॉपिक। हर वेब पेज में देखो, जैसे इसमें लाइब्रेरी की है इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी की होगी, ई बुक है। हर लिंक्स में क्या उसकी अपनी रिक्वायर इन्फॉर्मेशन अलहदा से सेपरेट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। ईच वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर वेब पेज का क्या होता है, एक अलहदा से एड्रेस होता है। ऑब्वियसली जैसे हर बुक का पेज नंबर अलहदा होता है, इस तरह वेब पेज का एड्रेस भी अलहदा होता है, जो हमें मदद करता है एक्सेस करने में ये इन्फॉर्मेशन। यू कैन थिंक ऑफ द वेब एड्रेस हैज़ द पेज नंबर इन द बुक, वही सेम बात कर रहा है। द वेबसाइट, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। जैसे ये आपके पास वेबसाइट आ रही है, इसमें बहुत सारे ये देखें लिंक्स आ रहे हैं, इसमें क्या मुख्तलिफ इसके वेब पेजेस हैं। जैसे आप इसको करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसे इसको करेंगे एक नया पेज हो जाएगा। जैसे बुक में एक बुक होती है एक सब्जेक्ट में, उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, सब टॉपिक भी आ जाते हैं। जो टॉपिक खोलते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है डिटेल में। तो वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ द वेब पेज होते हैं। एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट से जब हम एक्सेस करते हैं तो ये होता है मॉडेम कार्ड, जो हमारे CPU के अंदर लगा होता है। आपने देखा होगा जब आप केबल नेट लेते हैं तो आप यहाँ पे केबल का वो लगाते हैं,
तो यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड केबल नेटवर्क। मॉडेम, गेटवे, इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस वाली 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए। मॉडेम इंफॉर्मेशन, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर में क्या डिफरेंस होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर में क्या होता है, गौर से सुनिएगा। वी नो दैट मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल, वॉइस वर्सा। हम जब टेलीफोन केबल इस मॉडेम में लगाते हैं केबल मॉडेम में, तो वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को चेंज कर देता है, डिजिटल बना देता है और हमें कनेक्ट करके दे देता है कंप्यूटर। व्हेन अ मॉडेम कंप्यूटर कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग, जब डिजिटल से एनालॉग में लाता है मॉडेम, तो वो कहलाता है मॉड्यूलेशन। ठीक है। वैन द मॉडर्न कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इंटू डिजिटल, जब एनालॉग से डिजिटल में बढ़ता है तो वो कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग, और डीमॉड्यूलेशन एनालॉग टू डिजिटल। टेलीफोन डायल केबल पहले ये यूज़ होते थे, डायल मॉडेम केबल के कंप्यूटर के साथ लगे हुए होते थे, उससे टेलीफोन लाइन लगती थी पीछे, आप इंटरनेट कनेक्ट करते थे, उसको कंप्यूटर ही से कनेक्ट करते थे। अब तो हम वाईफाई यूज़ करते हैं, पहले हमारे कंप्यूटर के साथ ही अटैच होता था। बैंडविड्थ क्या होती है, वो हमें जितनी सर्विस देता है, कितने एमबी है, कितने एमबी हमें मिल रहे हैं, ये सब बैंडविड्थ कहलाती है। डिजिटल डीएसएल लाइन क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन अलाउ बोथ डिजिटल डेटा वॉइस सिग्नल टू बी कैरिड अलॉन्ग टेलीफोन लाइन एट द सेम टाइम। वी कैन यूज द टेलीफोन इंटरनेट एट द सेम टाइम, इट्स ऑल्सो कैरीज डेटा इन ग्रेटर स्पीड। डीएसएल लाइन क्या होती है, जैसे आप लोगों के मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं ना इंटरनेट कनेक्ट करने के, इस तरह डीएसएल लाइन भी एक पहले लाइन चलती थी जो हमें तेज़ फास्ट स्पीड का वो देती है, इंटरनेट प्रोवाइड करती है। केबल मॉडेम, केबल मॉडेम क्या करती है, केबल जैसे ये केबल वाला मॉडेम होता है जिसमें पीछे केबल लगाते हैं और हम अपना मॉडेम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसमें जो हमारे जो टेलीविज़न में यूज़ होती है केबल, वो कॉक्सियल केबल्स होती है। ठीक है। बट इसकी बैंडविड्थ और ट्विस्ट होता है, लेकिन जो केबल मॉडेम होता है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। गेटवे क्या होता है, जैसे इसका नाम है, द इंटरनेट इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ द लैंड, इज एवरी कंप्यूटर इज पार्ट ऑफ द लैंड, अ गेटवे अलाउ अ कंप्यूटर कनेक्ट टू लैंड टू बी द कनेक्टेड टू द इंटरनेट। लैंड क्या करता है, एक वो मेन गेटवे क्या होता है, वो मेन गेट होता है। जब आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं तो उस गेटवे से गुजर के जाते हैं। अगर वो गेटवे आपका लॉगिन पासवर्ड चेक करता है, अगर अलाउ करता है, ऑथेंटिकेट होता है, तो आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ नहीं होता। इंटरनेट ब्राउज़र, जैसे आप गूगल यूज़ करते हैं, दिस इज़ ये एप्लीकेशन कहलाती है इंटरनेट ब्राउज़र। द इंटरनेट ब्राउज़र एन एप्लीकेशन or software that enable us to connect to the internet and view information from the world wide web using the internet browser. We can view information from the internet browser. We can view information from the internet browser फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट। हम इंटरनेट ब्राउज़र से क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट ओपन करते हैं और इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र आईएसपी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जोंग वगैरह है ना, जी जोंग वगैरह है, जैज़ है, कंप्लीट है, तो वो सब ये क्या है, ये आईएसपी, जो कंपनीज़ का नाम जो होता है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, वही कह जाता है आईएसपी कहलाती है। क्या कहलाती है, आईएसपी, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट देते हैं ताकि आप कनेक्ट करें उससे और आप अपने सर्चिंग स्टार्ट करें। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन वेब यूनिफॉर्म। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल ये जो लिखा हुआ होता है ना, इसको यूआरएल एड्रेस बॉक्स कहते हैं। एड्रेस बॉक्स में हम क्या लिखते हैं, ये यूआरएल कहलाता है। नेविगेटर बार क्या होता है, जैसे आप ब्राउज करते हैं, सर्चिंग के एंटर करते हैं, नेविगेशन बार होता है। हाइपरलिंक्स, ये मेरा ये रहा नेविगेशन, इसमें लिखा हुआ है नेविगेशन बार, एड्रेस बॉक्स। हाइपरलिंक्स ये होते हैं मुख्तलिफ लिंक्स जो होते हैं, फेवरेट फोल्डर एंड हिस्ट्री फोल्डर। ठीक है। फेवरेट फोल्डर वो होते हैं जो आप बुकमार्क करते हैं, जो आप वेबसाइट देते हैं कि हम बार बार सर्चिंग ना करें या हमें सेव रखनी है, तो हम जब उसको बुकमार्क कर देते हैं वो फेवरेट फोल्डर में चले जाते हैं। सर्च इंजन, व्हाट इज सर्च इंजन, विच एप्लीकेशन वी आर यूज फॉर द सर्चिंग एंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन। सर्च इंजन से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट जैसे आप गूगल यूज़ करते हैं, दिस इज योर सर्च इंजन, जिसमें वर्ड्स टाइप करते हैं। जैसे हमें करना है पोल्यूशन, पोल्यूशन लिखा है तो वो कहलाता है कीवर्ड्स। ठीक है। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग,
इसको गौर से समझिएगा। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। वी कैन सेव फाइल फ्रॉम द वेब ऑन टू आवर कंप्यूटर। जब हम कोई फाइल, कोई एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, दिस इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। जब हम किसी भी वेबसाइट से किसी कहीं दूसरी जगह से अपने कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं, दिस इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। और जब हम अपने कंप्यूटर से किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं, कोई फाइल भेजते हैं, दिस इज कॉल्ड अपलोडिंग। when we download data when we transfer it from the central system to smaller system। ठीक है, सेंट्रल सिस्टम जो मेन कंप्यूटर है, जो यूज़ करें, जो आईएसपी जो कंपनी का कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डालते हैं, तो वो कहलाता है डाउनलोड करते हैं, तो वो कहलाता है डाउनलोडिंग। टूल्स होते हैं, आइकन होते हैं, सेव एज करते हैं, गेम्स आप लोग डाउनलोड करते होंगे, दिस इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। और अगर आप अपनी व्हाट्सएप पे पिक्चर अटैचमेंट शेयर करते हैं, किसी को भेजते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड अपलोडिंग। बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट के क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कॉपी में भी कीजिएगा। इंटरनेट से बेनिफिट है, हेल्प अस टू फाइंड इन्फॉर्मेशन, टॉपिक्स को सर्च करने में आसानी होती है। ठीक है, ऑनलाइन डेटाबेस होते हैं, हाँ कलेक्शन होती है, वेबसाइट की कलेक्शन होती है, बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं, मतलब आपका डेटा सेव होता है, आप किसी भी जगह का स्टूडेंट का डेटा सर्च करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो कॉपी में काम किया उसको ज़रूर कर लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इंटरनेट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंटरनेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।